वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है महमूद साहब ने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो वीडियोस बनाई है इसमें आपने जो बातें की ज़्यादातर वो आपने उन लोगों के लिए की जिनकी आमदनी ऑलरेडी ज़्यादा है। क्योंकि आप ऐसी वीडियोस बनाएं, ऐसी बातें करें जो कि कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए बातें करें ताकि वो लोग कुछ सीखें, उनकी आमदनी बढ़ सके। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि आज से कौन सी बातें, ऐसा कौन सा तरीका है जो वो सीख के तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जब मैं तकरीबन मैट्रिक में था तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो हमारे यहाँ जो क्लब था, जो कि बाकायदा नेट प्रैक्टिस रोज़ होती थी, 2-2.5 घंटे 3 घंटे, और उसके बाद मैचेस होते थे। और नेट प्रैक्टिस के अंदर जो मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, तो जो अच्छा परफॉर्म करता था ड्यूरिंग द वीक उसको मैच में जगह मिलती थी, क्योंकि हम यंग थे तो वो सीनियर लोग थे उनकी वो तो उसमें हमें कोई 2-4 यंगस्टर को मौका मिलता था मैच खेलने का। तो प्रैक्टिस से की वजह से हम क्वालिफाई करते थे, और हम इनएक्सपीरियंस तो थे लेकिन वो फिर हमें बीच में खिला के तो हमें वो उस हमसे अच्छा काम लेने की कोशिश करते थे। एज फास्ट बॉलर तो मैं आउट भी करता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन उसमें हमें कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं था, बेनिफिट नहीं था फाइनेंशियल। ये जो IPL, ये जो आजकल PSL या ये कोई दूर तक इसकी खबर अखबार नहीं थी कि ऐसा भी होगा और खिलाड़ी इतने पैसे भी कमा सकेंगे। इसके बावजूद भी हमारे शौक की उससे थी। देखिए, ज़िंदगी में ना जो लोग शौक रखते हैं आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, वसाइल हासिल करने का, ठीक है ना, तो जो शौक रखते हैं वही कमा पाते हैं, ठीक है। अब हम वो जो चाहता ही नहीं है उसके साथ अब क्या करेंगे, ठीक है ना। मैं मिसाल थोड़ी सख्त हो जाती है लेकिन मैं दे देता हूँ, अब मुंह में आ गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब आपने दावत दी, आपने दुआ की, आपने कहा कि अल्लाह पाक या तो ये अबू जहल या हज़रत उमर जो है मेरे साथ मिल जाए, सो दैट कि हम इस्लाम का काम और अच्छी तरीके से कर सकें। तो दुआ भी मांगने के बावजूद अबू जहल जो है वो ना सिर्फ ना मुसलमान हुआ और हमेशा इस्लाम को सख्त नुकसान पहुँचाया और बिलाखिर कत्ल हुआ। यानी उनसे बड़ा मैसेंजर कोई नहीं है, उनसे बड़ा जो बाअमल इंसान कोई नहीं है, उनसे बड़ा अल्लाह ताला का जो खास बंदा कोई नहीं है। उससे भी वो इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने वो तरीका नहीं छोड़ा अपना, और आखिर में गला कटवाया और उसने कहा कि मेरा ज़रा नीचे से गला काटें क्योंकि मैं तकब्बर का मारा हूँ और मेरा गर्दन ज़रा ऊंची होगी। मेरे अर्थ करने का मतलब यह है कि जो बंदा कहीं पहुँचना चाहता, मैं अपनी बात बताता हूँ, आज भी कहीं कोई ऐसी काम की बात हो रही हो तो मेरी तो जो बात की तरफ होती है कि मैं उससे क्या लर्न कर सकता, क्या सीख सकता हूँ, ठीक ना। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कि आप चाहते क्या है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है। आपको नहीं अंदाजा कि कितना फास्ट आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को इस एनवायरनमेंट में लाना होगा। आपको अपने आप को फिट करना होगा कि भाई आपने वो क्वालिफाई करना है, यानी आपने सक्सेसफुल होना है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं और आपने वो सारे वसाइल हासिल करने हैं। ये बात याद रखें। मैं तो अभी क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं तो बड़े करीब से लोगों को देखा है कि आज से 30 साल पहले वो कुछ नहीं थे, 20 साल पहले भी कुछ नहीं थे, इवन 10 साल पहले भी कोई लोग ऐसे तो कुछ नहीं थे, लेकिन आज बहुत कुछ है और वो अपने एफर्ट, मेहनत और उसकी वजह से है। ये बात याद रखें। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या कमाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो ये है कि आप क्या कमाना चाहते हैं, क्या कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप कहते हैं जी आप उन लोगों के लिए बताते हैं। देखिए, हमारा भी कारोबार है, हम रियल एस्टेट में चीज़ें बेचते हैं। अल्लाह का शुक्र है उन लोगों को कि जो अफोर्डेबिलिटी वाले हैं और उनको हम प्रॉफिट कमा के देते हैं, या हम उनकी सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, चाहे वो पैसा भी इनकम कमाएं या कुछ भी कमाएं। तो वो क्योंकि हमारा बिजनेस है तो हमने उनके साथ इस तरह से अपॉर्चुनिटी लेके आनी होती है। हम किसी के, देखिए एक बात याद रखें, कोई भी किसी के आने का इंतज़ार, हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि आज जिनके पास पैसा नहीं है वो कल को ग्रो करेंगे, पैसा कमाएंगे तो फिर हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा तकरीबन 80% हमारी वीडियोस उन्हीं बातों के ऊपर हैं कि जो लोग ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं, जो वसाइल नहीं कमा रहे, जो तरक्की नहीं कर रहे। तो ये तो आप इस तरह ना कहिए। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मेरे दिल से ज़्यादा मेरी कोशिश है, ख्वाहिश है कि लोग उसमें करें। लेकिन और जो लोगों की फीडबैक आ रही है, हम सोच रहे हैं कि वो अगर हमें ऑडियो मैसेज करें,
आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचता है वो हमें ऑडियो मैसेज करें, सो दैट उसकी एक वीडियो बनाएं हम कि लोग क्या कह रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि लोग इससे वाकई फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।